राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं शनि ग्रह के बारे में बात करने वाली हूँ। जब आपकी लग्न कुंडली में 7वें भाव में सैटर्न होता है, शनि ग्रह होते हैं, तो आपको ये शनि क्या रिजल्ट देते हैं, क्या चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, किस तरह की चीज़ें होती हैं लाइफ में, किस तरह के हर्डल्स आते हैं, कैसी ग्रोथ होती है, इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहले समझना ज़रूरी है कि 7th हाउस क्या है। 7th हाउस इज़ योर शादी का घर। आपकी शादी का घर जो होता है 7th हाउस होता है। 7th हाउस बिजनेस भी है। अब यहाँ पे जब शनिदेव बैठ जाएंगे तो क्या होगा, खासकर ये सूर्य और मंगल की राशि में अगर आ जाए या चंद्रमा की राशि में आ जाए तो ये सैटर्न बहुत बुरे रिजल्ट देते हैं आपको। यहाँ तक कि शादी में तलाक भी करवा सकते हैं। ये शनि आपकी शादी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। तो ये हमें समझना होगा कि शनि जो हैं वो किस राशि में हैं आपकी 7th हाउस में। 7th हाउस में अगर ये अपनी स्वयं की राशि में है या गुरु की राशि में है तब तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएंगी, डिफ़िकल्टीज़ होंगी बट इस लेवल पे नहीं होंगी। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि किस राशि में है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया कि अगर मंगल की राशि है, चंद्रमा है, सूर्य है, तब तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। स्पेशली अगर सूर्य है तब तो बहुत ही ज़्यादा मंगल है। बट अगर स्वयं की राशि में है, मित्र राशि में है, गुरु की राशि में है, तब ये शनि आपको इतना परेशान नहीं करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका तलाक तो नहीं हुआ है लेकिन आपका संबंध वैवाहिक जीवन वाला नहीं है। समाज के बंधनों में बंध के सामाजिक प्रेशर में आप उस रिश्ते को निभा रहे हैं बस दूसरों को दिखाने के लिए, लेकिन आपका संबंध कंप्लीटली समाप्त हो चुका है। तो एक तरीके से कह सकते हैं शादी है बस नाम की, वैचारिक तलाक हो चुका है समाज को दिखाने के लिए। अगर यही शनि आपके सूर्य की राशि में, मंगल की राशि में, चंद्रमा की राशि में बैठ जाए तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये अच्छी राशि में नहीं है तो यही शनि आपके पार्टनर को बहुत बीमार कर देते हैं। शादी के घर को किसी तरह से ख़राब तो करते हैं, बीमार करके ही ख़राब कर देंगे। आपको लगा मेरा जो पार्टनर है क्यों इतना बीमार रहता है, क्या प्रॉब्लम है, ख़राब हो रहा है शादी का घर, इसलिए सब चीज़ें हो रही हैं। बट हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि अगर अच्छी राशि में है तो ये सब चीज़ें इस लेवल पे नहीं होंगी। ये बिज़नेस का भी घर है तो बिज़नेस में भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत मेहनत करने के बाद आपको चीज़ें मिलेंगी। और अगर अच्छी राशि में है तब भी चीज़ें थोड़ा डिले होकर मिलेंगी, और अगर बुरी राशि में है तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने ही वाली है। बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं, सिर्फ सैटर्न 7th हाउस है, सिर्फ यही चीज़ें नहीं हैं। क्या राहु की दृष्टि तो नहीं आ रही है, क्या कोई और मैलेफिक इफेक्ट तो नहीं आ रहा है आपके 7th हाउस पे, क्योंकि ये रिलेशनशिप का भाव होता है। शादी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बिजनेस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हर एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है, उसी हिसाब से आप चीज़ों को करेंगे तो अच्छा होगा। सैटर्न इन 7th हाउस ऐसा होता है कि आपका जो पार्टनर होता है आपसे 4 या 5 साल छोटा या बड़ा हो सकता है। स्पेशली फीमेल्स के चार्ट में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, मेल्स में भी होता है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो ज़्यादातर ये फीमेल्स के चार्ट में देखा जाता है कि आपका जो स्पाउस होगा, जो आपका पार्टनर होगा, वो आपसे 4 या 5 साल छोटा या बड़ा हो सकता है। अगर इस शनि की पोजीशन अच्छी है, ये सैटर्न बहुत अच्छे से प्लेस्ड है, तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा कर सकता है बिजनेस में। शनि की जो पहली दृष्टि है वो यहाँ से 7th हाउस से 9th हाउस पे जा रही है, भाग्य के घर पे जा रही है, हाउस ऑफ लक पे जा रही है। लेकिन शनि तो भाग्य की बात नहीं करते हैं। शनि ये बोलते हैं कि कर्म करो, कर्म की ही बात करते हैं शनिदेव। और आप जब कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता है, स्लोली मिलता है, डिलेज आते हैं, हर्डल्स आते हैं, दिक्कतें आती हैं। आपको लगता है यार कुछ भी नहीं होने वाला है इसमें तो, और उसके बाद भी इतनी स्ट्रगल देखने के बाद भी जो व्यक्ति लगा रहता है, शनि उसे मालामाल कर देते हैं, उसको इतना वेल्दी बना देते हैं कि उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया, मैं तो यहाँ फंसा था और अचानक से ये क्या हुआ। ये है शनिदेव। शनिदेव की पावर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। शनिदेव आपको बहुत रिच कर सकते हैं अगर आप इस प्लैनेट को समझें तो। कोई भी व्यक्ति जो रिच हुआ है वो शनिदेव की कृपा से ही होता है। शनिदेव की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति रिच हो ही नहीं सकता। अगर वो रिच है तो कहीं ना कहीं उसने अच्छे कर्म किए हैं। सैटर्न की बहुत अच्छी पोजीशन है आपकी कुंडली में, इसीलिए आप अच्छा कर रहे हैं। कई बार आपने सुना होगा बहुत वेल्दी आदमी था, बहुत अच्छा था, बट अचानक से आज वो बहुत गरीब हो गया, उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ गई। तो वो भी कुंडली का ही इफेक्ट होता है। कहीं ना कहीं आप अपनी सैटर्न की पोजीशन को खराब कर रहे होते हैं या किए होते हैं, इसलिए चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में। ये व्यक्ति जिसका भी सैटर्न 7th हाउस में है बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, बहुत ज़्यादा धर्म को मानते हैं, धार्मिक होते हैं। मैंने स्पेशली देखा है बहुत सी कुंडलियों में कि ये व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है, और ये मैं बता दूं ये बहुत अच्छा होता है इस व्यक्ति के लिए। अगर ये चीज़ें कर रहे हैं
तो ये अपने सैटर्न को अच्छा कर रहे हैं। आप जितना ही धार्मिक होंगे आपका भाग्य अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि ये आप एक अच्छा कर्म करेंगे और शनिदेव कर्मों का रिजल्ट देते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है अगर आप धार्मिक होते हैं। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि ये लोग धार्मिक होते हैं। जो लोग नहीं होते हैं, मैंने ये भी देखा कि वो लोग बहुत स्टक रहते हैं लाइफ में, और कभी ना कभी लाइफ में जाके वो धार्मिक हो जाते हैं। ये व्यक्ति जिसका सैटर्न 7th हाउस में है, इसका जो कॉम्प्लेक्शन होता है, जो फेस का कलर होता है, वो थोड़ा सा सांवला हो सकता है, डार्क हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसका भी सैटर्न 7th हाउस में है। और इस व्यक्ति को हमेशा ये लगता है कि मेरे तो काम ही नहीं बनते हैं, मेरे काम रुक जाते हैं, जो मैं चाहता हूँ मुझे जल्दी जल्दी मिलता नहीं है। इस व्यक्ति को पेट से रिलेटेड समस्या रहती है, पेट बहुत सेंसिटिव रहता है ऐसे लोगों का, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम इन लोगों को बहुत ज़्यादा रहती है। सैटर्न इन 7th हाउस आपकी माँ को घुटनों से रिलेटेड, पाँव से रिलेटेड, कुछ हड्डियों से रिलेटेड समस्या होती है, कमर की प्रॉब्लम रहती है। ये शनि जो है 7th हाउस का शनि पॉलिटिक्स के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो 36 साल की उम्र के बाद, 36 के बाद आप पॉलिटिक्स में भी अपना लक आजमा सकते हैं। अगर आपने 7th हाउस से रिलेट किया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जब शनि आपकी लग्न कुंडली में 8वें भाव में जाते हैं तो क्या होता है, किस तरह की चीज़ें यहाँ पे शनिदेव आपको दे देते हैं, सैटर्न आपको दे देते हैं। 8वां घर क्या है? सडन गेन, सडन लॉस, कोई चीज़ अचानक से हो जाती है। डेथ का भाव है, मृत्यु का भाव है 8वां भाव। गुप्त चीज़ें, ये सब 8वें भाव में आती है। अब यहाँ सैटर्न आ गए हैं तो किस तरह का प्रभाव डालेंगे, और जहाँ जहाँ इनकी 3 दृष्टियाँ जा रही हैं वो तो बात ही अलग हो गई, उसकी भी बात हम आगे करेंगे। पहले हम देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पे जब सैटर्न आपके 8वें भाव में आएगा। देखिए, जो 8th हाउस है, दुख, पीड़ा, पेन, कष्ट, ये सब भी दर्शाता है। अगर सैटर्न यहाँ आ जाते हैं तो आपको फैमिली से रिलेटेड स्ट्रगल रहता है। ये शनि आपको तोड़ तोड़ के मैच्योर करता है। बचपन में हो सकता है आपने कुछ इस तरह की चीज़ें देखी हों कि फैमिली में बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, कलह हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकता है आपने देखी हों अगर आपका सैटर्न 8th हाउस में है तो। ये सैटर्न ऑकल्ट फील्ड के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी की ही बात करता है। ये जो घर है 8वां घर, ये भी एस्ट्रोलॉजी ही है। एस्ट्रोलॉजी इसमें आती है, गुप्त चीज़ें। तो अगर ये व्यक्ति इस फील्ड में है, ज्योतिष की फील्ड में, या ज्योतिष सीख रहा है, एस्ट्रोलॉजी में कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है उस व्यक्ति के लिए। अगर ये मेहनत करे तो ये बहुत अच्छा कर सकता है। तो ये एक अच्छी पोजीशन है एस्ट्रोलॉजी फील्ड में जाने के लिए। सैटर्न इन 8th हाउस, ये व्यक्ति बहुत ही कर्मठी होता है, कभी हार नहीं मानता अपनी सिचुएशन से, चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, ये कभी हार नहीं मानता है। क्योंकि जो पहली दृष्टि यहाँ से जा रही है शनिदेव की, सैटर्न ग्रह की, वो 10वें भाव में जा रही है, जो कि कर्म का भाव है। तो यहाँ जब व्यक्ति कर्म करता है तो उसका भाग्य भी जागृत होता है, उसका भाग्य बढ़ता है। तो ये कर्म करके अपने भाग्य को बहुत ही बढ़ाता है। कर्म करने से इसका भाग्य खुलता है। ये व्यक्ति मेहनत से भाग्य को बदलता है। अब यहाँ से 8वें भाव से जो सेकंड एस्पेक्ट है, जो दूसरी दृष्टि है शनि की, वो आपके 2nd हाउस में जा रही है, 2nd भाव में जा रही है, जो कि धन का भाव है। तो धन से रिलेटेड भी यहाँ पे समस्याएं देखने को मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाता है पैसों की, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये व्यक्ति अगर परिवार के साथ कुछ काम करे तो अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे कर्म, धन, परिवार सब एक साथ जुड़ गया है। बट आपको थोड़ा ध्यान भी देना होगा, क्योंकि ये 8वें घर से भी रिलेटेड है। तो बहुत सोच समझ के चीज़ों को आपको समझना होगा कि कौन सा काम आप करें जो कि हर चीज़ से लिंक्ड कर जाए और आपका भाग्य उदय हो। इसलिए ये सब चीज़ें समझनी ज़रूरी है कि कहीं राहु का तो एस्पेक्ट नहीं आ रहा है किसी चीज़ पे। इसीलिए कुंडली एनालिसिस कराना बहुत ज़रूरी है कि ओवरऑल आपकी कुंडली क्या कह रही है। यहाँ पे आप अच्छा एक बिजनेस कर सकते हैं, फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर फैमिली वाले कुछ और करते हैं तो किसी ना किसी तरह से आप उनको अपने बिजनेस में या वर्क में इन्वॉल्व कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा होता है। अब 8वें भाव से जो 10वीं दृष्टि है वो शनि की जाती है आपके 5वें भाव पे। ठीक है, 5वां भाव संतान का भाव है, एजुकेशन का भाव है। यहाँ पे संतान से रिलेटेड आपको समस्याएं देखने को मिलती हैं। हो सकता है आपका बेबी जो हो बहुत ही लेट में प्लान किया हो, या फिर आप बेबी प्लान ही नहीं कर रहे, बेबी आया ही नहीं, आपको जिस समय पे करना था आपने किया नहीं, क्योंकि शनि की तो दृष्टि चली गई, तो आपका मन हुआ कि अभी हमें प्लान नहीं करना है। ठीक है, ऐसा भी होता है कि आपने बेबी को प्लान नहीं किया, बेबी होने में प्रॉब्लम हो रही है, ये भी हो सकता है, या आपने कहा मुझे अभी बेबी करना ही नहीं है, मुझे बेबी की प्लानिंग नहीं करनी है, तो कहीं ना कहीं डिले आया बेबी के मैटर में। ठीक है, और जब आपने डिले किया, तब जब आपने प्लानिंग शुरू की, तब आपको बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो किसी ना किसी तरह से यहाँ पे
शनि प्रॉब्लम देते हैं बेबी से रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अब आपको बेबी हो गया है लेकिन बेबी के पैदा होने के बाद इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। या फिर बेबी थोड़ा बड़ा हो गया, वो बहुत दूर चला गया कहीं आपसे किसी भी रीज़न से, या फिर वो बाद में आपसे दूर हो जाएगा। तो तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं अगर आपका शनि 8वें भाव में है। तो ये शनि आपको गुप्त बीमारियाँ भी दे सकते हैं, जैसे कि कैंसर, एड्स, कोई क्रॉनिकल डिजीज़, बोन मैरो से रिलेटेड समस्या, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे शनि दे देते हैं। शनि इन 8th हाउस, ये व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड रहता है, जानने में अपने भविष्य के बारे में कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, इस तरह की चीज़ें ये जानना चाहता है। कई बार ये एस्ट्रोलॉजर भी बन जाते हैं, ऑकल्ट की फील्ड में ये इंटरेस्टेड होते हैं। ये कई बार इस फील्ड को अपना प्रोफेशन भी बनाते हैं और इनके लिए ये बहुत अच्छा होता है, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट रहता है, क्योंकि ये ऑकल्ट का ही हाउस है, गुप्त चीज़ों का हाउस है। तो यहाँ पे अगर आप ये काम कर रहे हैं तो इट्स गुड फॉर यू, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ों का ज्ञान ले सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। शनि इन 8th हाउस, ये बहुत ही कार्मिक पोजीशन है। आप कुछ पास्ट लाइफ से बहुत बुरा करके आए हो, इसीलिए आपका शनि 8वें भाव में आ गया है। ये घर जो होता है मृत्यु का भी होता है, तो तरह तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसमें। हो सकता है आपने किसी की जान ली हो या किसी को हर्ट करा हो, बहुत ही बुरी तरह से आपने किसी को हर्ट करा हो या करवाया हो किसी के थ्रू और आप इन्वॉल्व हो उसमें। बहुत तरह तरह की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अष्टम में अगर आपका शनि है तो ये एक बहुत ही कार्मिक पोजीशन है। इसीलिए ये शनि बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां भी देता है इस व्यक्ति को। इस व्यक्ति को करियर में बहुत स्ट्रगल होता है, कोई इसको पाथ दिखाने वाला नहीं होता है। अगर कोई इसे पाथ दिखाए, कोई अच्छा गुरु मिले, तो ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आपका शनि अष्टम में है तो ये शनि बहुत परेशान करता है। आपको हो सकता है अचानक से कभी कोई गेन हुआ हो और अचानक से ही लॉस हो गया हो, ये भी हो सकता है। तो अगर आपका शनि अष्टम में और आप परेशान हैं तो इसकी रेमेडी ज़रूर कीजिए। अगर मैं कोई ऐसी रेमेडी बता दूं जो कि आपके अलग हाउस में क्या हो रहा है उससे रिलेटेड हो जाए, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पे फुल कुंडली एनालिसिस कराना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप इस चीज़ से पार पा पाएंगे। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जब आपकी लग्न कुंडली में शनि 9th हाउस में जाते हैं तो क्या करते हैं, किस तरह की चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, आखिर ये शनि आपसे चाहते क्या हैं, आप क्या करो, किस तरह की चीज़ें करो कि आपके कर्मों से आपकी चीज़ें बदल जाएं। चलिए समझते हैं इसे। 9th हाउस होता है आपके भाग्य का घर, हाउस ऑफ फॉर्च्यून बोला जाता है इसे। अब यहाँ शनि बैठ गए हैं, लेकिन शनि क्या करते हैं, चीज़ों में डिले लाते हैं, चीज़ों को स्लो कर देते हैं। तो यहाँ पे बैठा शनि आपके भाग्य को स्लो कर देगा, भाग्योदय नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको बहुत ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपका भाग्योदय नहीं होगा। ये मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आप कर्म करेंगे और आपका भाग्य बढ़ने लगेगा, लक फैक्टर आपका बढ़ जाएगा। जितना आप आलसी होंगे उतनी ही चीज़ें आपकी डाउन होती चली जाएंगी, खराब होती चली जाएंगी। ये शनि यहाँ पे हमें यही बताना चाह रहे हैं, ये शनि यहाँ पे यही सिखा रहे हैं। ये व्यक्ति रिलीजियस प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा जाते हैं और इनको बहुत ही अच्छा भी लगता है किसी धार्मिक जगहों पर जाना, और इनके लिए बहुत अच्छा भी होता है। आपके लक फैक्टर को ये बढ़ाता है, आपका भाग्योदय करता है। तो आपको मंदिरों में ज़रूर जाना चाहिए, ऐसे मंदिर जो बहुत पहाड़ पे हों, दूर दूर आपको जाना पड़े। किसी ज्योतिर्लिंग में आप विजिट कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जब भी आप किसी ज्योतिर्लिंग में विजिट करेंगे तो आप ध्यान देंगे, आपकी लाइफ में कुछ अलग सा बदलाव होगा, कुछ अलग सा चेंज आएगा। अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये रेमेडी है आपके लिए, आपको ज्योतिर्लिंग ज़रूर जाना चाहिए। आप साल में 1 या 2 ज्योतिर्लिंग ज़रूर जाया कीजिए। आपकी रुकी हुई चीज़ें बनने लगती हैं, आपको तरक्की मिलती है। जहाँ आप फंसे होते हैं ना, ये भोलेनाथ महादेव आपको राह दिखाते हैं। इस व्यक्ति को अपने धर्म पे विश्वास रखना चाहिए। इस व्यक्ति को कभी भी किसी और धर्म की, किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए, उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए, धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इससे आपका भाग्य कंप्लीटली ख़राब होने लगता है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, आपके लक फैक्टर को ये ख़राब करता है, भाग्य का घर ख़राब होने लगता है। और ये घर हमें मजबूत करना है, क्योंकि हम कर्म करें और हमें उससे जल्दी फल मिल जाए। कब अच्छा जल्दी फल मिलेगा, जब आपका भाग्य स्ट्रांग होगा। कुछ लोगों की कोई चीज़ 1 बार में हो जाती है और कुछ लोगों की कोई चीज़ें 10 बार में होती है, 5 बार में होती है। क्यों? क्योंकि लक फैक्टर नहीं काम कर रहा है। इसलिए भाग्य हमें स्ट्रांग रखना है अपना। अगर भाग्य आपका अच्छा रहेगा तो ये शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। सो विजिटिंग ज्योतिर्लिंग इज़ अ रेमेडी फॉर यू। आपको ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं
तो आप जल्दी ही प्लान कर सकते हैं। और आप अगर रिलेट कर रहे हैं मेरी बातों से तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर 9th हाउस का शनि मंगल की राशि में है, सूर्य की राशि में है, चंद्रमा की राशि में है, तब ये थोड़ा स्ट्रगल दे देते हैं। आपके काम बहुत ही मुश्किल से हो रहे होते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम होती है लाइफ में आपकी। तो ये चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है कि किस राशि में आपके शनि हैं 9th हाउस में। शनि इन 9th हाउस आपके जो फादर हैं बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, उनको बहुत ज्ञान होता है, बहुत अच्छा बोलते हैं वो। आपके फादर कुछ बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, फाइनेंशियली उन्होंने अच्छा किया होगा अपनी लाइफ में। हो सकता है वो कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, या फिर गवर्नमेंट जॉब पे किसी अच्छी पोस्ट पे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं वो। मैंने बोला था राशि ज़रूर चेक कीजिएगा, इससे आपको और भी क्लैरिटी आती है। मैं बार बार ये बोल रही हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि हर इंसान का शनि इन 9th अलग हो सकता है अकॉर्डिंग टू हर राशि, किस राशि में वो हैं। इनके दोस्त तो होते हैं लेकिन इनकी दोस्ती लंबी नहीं चलती है, बहुत निराशा होती है बाद में इनको दोस्तों से। कुछ टाइम तक तो इनको बहुत अच्छा लगता है स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे जब समय आता है कि आपको लगता है ये दोस्ती अच्छी है तो वो दोस्ती खराब होने लगती है। समटाइम्स तो अच्छी लगने तक भी नहीं पहुंची होती है बात और चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं। तो इनकी दोस्ती बहुत अच्छी चल नहीं पाती है, इनको रिश्तेदार बहुत अच्छे नहीं मिलते, इनके रिलेटिव्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं। अगर आपका शनि 9th हाउस में है तो इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ होती हैं। शनि इन 9th हाउस आपके सिबलिंग्स ज़रूर होते हैं, छोटे भाई बहन आपके ज़रूर होते हैं अगर आपका शनि 9th हाउस में है तो। इच्छाओं को पूरा होने में बहुत टाइम लगता है। इस व्यक्ति को जिसका शनि 9th हाउस में, इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये मेहनत करने के लिए तैयार भी रहता है। अगर ये नहीं मेहनत करेगा तो इसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इस व्यक्ति को मेहनत से ही चीज़ें मिलेंगी लाइफ में। अगर आपका सैटर्न 9th हाउस में है तो लिख लीजिए से कहीं, आपको बिना मेहनत किए, कर्म किए चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। अगर मिल भी गई हैं तो कुछ टाइम बाद चीज़ें बदलने वाली हैं। तो ध्यान दीजिए, कर्म करना ही आपके लिए एक बहुत बड़ी रेमेडी है। आप देखिए, करके देखिए, आपकी चीज़ें ऐसे बदलेंगी ना, आपका भाग्य चमक जाएगा। अगर आपका 9th हाउस में सैटर्न है तो आपके कर्म से ही आपका भाग्योदय होता है। कर्म ही आपके लिए सर्वप्रथम होना चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए। इफ़ योर सैटर्न इज इन 9th हाउस, अगर आपका शनि 9वें भाव में है तो। अगर ये व्यक्ति छोटी छोटी यात्राएं करे तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। जॉब के लिए ये शनि उतना अच्छा नहीं माना गया है। जॉब में डिले होता है, चीज़ें बहुत रुक रुक के होती हैं आपकी लाइफ में। जॉब में आप स्ट्रगल फील कर रहे होते हैं, डिलेज आते हैं। और शनि 9th हाउस ऐसे व्यक्ति की वाणी जो है थोड़ी हार्श हो जाती है। कई बार ये बहुत ही अलग तरह से चीज़ों को बोल देते हैं, बहुत हार्श बोल देते हैं। तो इनको अपनी वाणी को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो इनकी वाणी अच्छी होती है लेकिन समटाइम्स ये टैकल नहीं कर पाते हैं और चीज़ों को बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे बोल देते हैं। तो थोड़ा ध्यान देंगे तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी होगी। यहाँ पे बैठा शनि तरक्की में डिले कराता है। स्लोली चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में। भाग्य के घर में शनि बैठ गए हैं तो भाग्य आपका धीरे धीरे उदय होता है, स्लोली चलता है। इसलिए यहाँ पे व्यक्ति को पेशेंस रखना चाहिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शनि इन 9th हाउस अगर ये एक अच्छी राशि में है, स्वयं की राशि में, गुरु की राशि में, अपनी मित्र राशि में है तो ये शनि बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको कर्म करना है, ज्योतिर्लिंग ज़रूर विजिट करना है, धार्मिक प्लेसेस पे ज़रूर जाना चाहिए आपको, ज्योतिर्लिंग आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आप कर्म कीजिए और आपका उससे भाग्योदय होता है। अगर आपने 9th हाउस शनि से रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शनि इन 10th हाउस, अब हम बात करेंगे जब शनि आपके 10वें भाव में आते हैं तो क्या होता है, किस तरह की चीज़ें कराते हैं। ये जो भाव है यहाँ पे शनि बैठ गए हैं और ये कर्म करने के तरीके को बताता है, कर्म करने का भाव है। तो यहाँ पे शनिदेव बैठ गए हैं। शनिदेव तो स्वयं ही कर्म फलदाता है और ये कर्म का ही भाव है। तो यहाँ पे जब शनिदेव बैठते हैं तो इस व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क इसकी लाइफ में आता है और ये हार्ड वर्क करके ही चीज़ों को सीखता है। इसको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं लाइफ में। बिना हार्ड वर्क किए, बिना मेहनत किए, बिना स्ट्रगल किए ये चीज़ों को समझ नहीं पाता और ये स्ट्रगल करता भी है, हार्ड वर्क करता भी है। यहाँ पे इस व्यक्ति को बहुत कर्म करना पड़ता है, इसके ऊपर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। लेकिन अगर ये व्यक्ति लगा रहे, काम करता रहे, कर्म करता रहे, पेशेंस रखे तो ये अपनी तो लाइफ बदलता ही है, साथ ही साथ पूरे खानदान की, पूरे परिवार की लाइफ ये बदल देता है अपने कर्मों से। तो यहाँ पे शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं अगर आप अच्छे से चीज़ों को करते हैं तो। और हाँ, अगर ये आप स्वयं की राशि में बैठे हैं, गुरु की राशि में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, तब तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे शनि एक चीज़ चाहते हैं कि आपको कर्म करना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं।
और अगर ये व्यक्ति कर्म ना करे, आलसी हो, चीज़ों को टालने वाला हो, डिले कर रहा हो, क्योंकि हो सकता है और भी एस्पेक्ट आ रहे हो आपके इस भाव में, तो ये व्यक्ति परेशान हो जाएगा लाइफ में। इसकी बिल्कुल भी चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी। इसलिए इसको कर्म तो करना ही है, इसको ये बात समझनी होगी और पेशेंस भी रखना है। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर ये चीज़ आप करेंगे तो ये शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, मालामाल कर सकते हैं, आपको वेल्दी बना सकते हैं। आपकी चीज़ें ऐसी पूरी होंगी, आपको लगेगा अरे मैं तो ये सोचता भी नहीं था कि इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी मेरे साथ, अगर आपने पेशेंस रखा तो। स्टार्टिंग में डिलेज होते हैं, हर्डल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं, कर्म बहुत करना पड़ता है, स्ट्रगल रहता है, लेकिन बाद में ये शनि आपको सफलता के रास्ते दिखाते हैं। आपको अपना रास्ता साफ दिखने लगता है और आपको ऐसा लगता है कि आप सफलता की राह पर पहुंच गए हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ये शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, बस आपको चीज़ों को समझना है और करना है। ये शनि आपको स्ट्रगल तो देता है लेकिन सफलता भी दिलाता है। तो शनि को समझना है, शनि से डरना नहीं है। शनि इन 10th हाउस, यहाँ व्यक्ति को शादी में बहुत प्रॉब्लम होती है, शादी होने में प्रॉब्लम होती है, जब शादी नहीं हो रही होती तब भी, उसके पहले भी शादी में बहुत स्ट्रगल देखने को मिलता है, और जब शादी हो जाती है तो भी प्रॉब्लम होती है। तो शादी होने से पहले और शादी होने के बाद दोनों में यहाँ ये शनि स्ट्रगल दे देते हैं। और शादी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है हर व्यक्ति की लाइफ में। शादी को कहीं ना कहीं ये प्लैनेट ख़राब करता है, स्ट्रगल्स रहते हैं, डिलेज रहते हैं। शादी से आप थोड़ा परेशान होंगे अपनी शादी में कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी जो आपको समझ ही नहीं आ रही होंगी, आपके हिसाब से हो ही नहीं पा रही हैं चीज़ें। और अगर ये ख़राब राशि में है तब तो बहुत ही प्रॉब्लम देंगे ये शनि आपको। अगर मित्र राशि में है, खुद की राशि में है, गुरु की राशि में, तब तो इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। तो ये भी ज़रूर देखिएगा। बहुत परेशान है तो कंसल्टेशन ज़रूर ले लीजिएगा। यहाँ पे मेरा भी नंबर आपको दिख रहा होगा, अगर आप चाहें तो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, वहाँ पे हम बैठ के बात कर सकते हैं। इस व्यक्ति के ऊपर वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये फैमिली में टाइम नहीं दे पाता है। इसको ऐसा लगता है कि मैं फैमिली में उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा हूँ या हो पा रही हूँ बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर। ऐसा इसके साथ होता है। शनि इन 10th हाउस। विदेश जाने में ये शनि बहुत दिक्कत देते हैं। 30-32 के बाद ही आपके विदेश के प्लान बन सकते हैं, और एक बार अगर प्लान बन गया, अगर सेटल होने आप जा रहे हैं, तब ये वापस आने में भी शनि देव आपको दिक्कत देते हैं। तो एक बार चले गए तो वापस आने में भी प्रॉब्लम होती है और जाने में भी प्रॉब्लम होती है। गवर्नमेंट जॉब में इस व्यक्ति को बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा ट्राई करने पे चीज़ें मिलती हैं। शनि इन 10th हाउस, इस व्यक्ति को हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, किसी ना किसी रीज़न से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है अचानक से कि ये तुरंत हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये शनि स्ट्रगल कराते हैं चीज़ों में, लेकिन अगर आप पेशेंस रखें तो ये शनि आपको अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकते हैं। स्टार्टिंग में स्ट्रगल एंड बाद में सक्सेस, स्टार्टिंग में डिले एंड बाद में सक्सेस। नेवर गो फॉर शॉर्टकट। बहुत लेट से चीज़ें होती हैं इस व्यक्ति के लाइफ में। शनि इन 10th हाउस। आपको कभी भी किसी शॉर्टकट के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, बट जो शॉर्ट टर्म चीज़ें होती हैं जैसे ट्रेडिंग, इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। आपको लॉस हो सकता है कभी आपको फ़ायदा हुआ और आपने कहा नहीं और फ़ायदा लेते हैं, तो जितना फ़ायदा हुआ है उसका कई गुना आपको लॉस भी हो सकता है। तो बहुत ध्यान से चीज़ें यहाँ आपको करनी है। यहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए यहाँ पे अच्छा माना जाता है। तो शनि इन 10th हाउस है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। शनि आपका 10वें भाव में है तो यहाँ से जो 7वीं दृष्टि है शनि की, वो जाती है 4थे भाव में, और 4था भाव होता है माता का। तो यहाँ पे आपकी माता जी को हेल्थ इशू हो सकता है, घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, पैर से रिलेटेड समस्या हो सकती है, कमर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जब आपका शनि 10th हाउस में आता है। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात करेंगे शनि इन 11th हाउस। जब आपकी लग्न कुंडली में शनि 11वें भाव में जाते हैं, 11th हाउस में जाते हैं, तो किस तरह की चीज़ें होती हैं, क्या करते हैं यहाँ पे शनिदेव। यहाँ पे शनि हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। शनि ग्रह जब 11वें भाव में आ जाएगा तो ये भाव किस चीज़ का है, दोस्ती का है, रिश्तेदारों का है, डिज़ायर्स का है। तो यहाँ पे शनि क्या करेंगे, इस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे। ये इच्छाओं का घर है, तो इस व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं वो धीरे धीरे पूरी होती हैं। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी, स्लोली इसकी डिज़ायर्स पूरी होती हैं। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी कि जिस भाव में शनि बैठ जाते हैं उस भाव का आपको रोना पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, तो इसका भी आपको रोना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्त जो होते हैं बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं आपको।
आपको कुछ टाइम बाद लगता है ये क्या ही फ्रेंडशिप थी, ये क्या था, मेरे साथ क्या हुआ। रिश्तेदार अच्छे नहीं मिलते हैं आपको, बहुत परेशान रहते हो आप इन सब चीज़ों से। तो यहाँ पे शनि ये करते हैं आपके साथ, यहाँ पे सिखाने आए हैं कि ये आपके किसी काम के नहीं हैं। तो अगर आपकी दोस्ती है भी तो वो ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। अगर ये 4, 5 या 1 नंबर की राशि में बैठ गए तब तो क्या कहने हैं, ऐसी की तैसी हो जाएगी आपकी रिश्तों की, आप हमेशा परेशान रहेंगे। अगर स्वयं की राशि में है, मित्र राशि में है, गुरु की राशि में, तब तो ये शनि आपको इतना नहीं परेशान करेंगे। डिज़ायर्स पूरी होने में भी आपको ऐसा लगता है कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रगल आप फेस कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आपको लगती हैं। इस व्यक्ति की पावरफुल लोगों से जान पहचान होती है। ये शनि आपको पैसा भी देता है, आपको बहुत वेल्दी भी बना सकता है। जो उसकी तीसरी दृष्टि जा रही है वो जा रही है पहले भाव पे, जो हो आप स्वयं, आपकी पर्सनैलिटी। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं मनी कमाने में। जैसे कि यूट्यूबर बन सकते हैं, उसमें आपकी पर्सनैलिटी दिखती है, आप दिखते हो, आप स्वयं अपने आप को दर्शाते हो, आपकी फेस वैल्यू से आपको पैसे मिलते हैं। आप कुछ अच्छा क्रिएटिव काम कर सकते हो जिससे कि आपको पैसे मिल सकते हैं, आप मनी अर्न कर सकते हो। ऐसी कोई जॉब जिसमें आप हो, आपकी पर्सनैलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे पैसे का माध्यम बन सकती है। इफ़ योर शनि इज़ इन 11th हाउस। यहाँ पे 11वें हाउस से 7th एस्पेक्ट जो जा रहा है वो 5वें भाव में जा रहा है। तो ये भाव है एजुकेशन का। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी एजुकेशन में दिक्कत आई हो, और ये संतान का भी भाव है, तो संतान होने में डिले होता है, और अगर हो गई है तो होने के बाद कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लमैटिक होती हैं। संतान से कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर होती है, आपको कष्ट मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी संतान बहुत दूर रहने लगे आपसे, कुछ टाइम बाद आपके साथ ना रहे, वो चली जाए। तो बहुत तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं अगर आपका शनि 11वें भाव में है। तो शनि इन 11th हाउस, यहाँ से जो 10वीं दृष्टि जा रही है वो 8वें भाव में जा रही है, जो कि सडन गेन एंड सडन लॉस का भी घर है। तो यहाँ पे आपको लॉटरी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको लगे कि अरे यार मैं यहाँ पे शॉर्टकट में जल्दी पैसा कमा सकता हूँ, ये थॉट तो आएगा, लेकिन लॉस भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है आपको। तो कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो आपको प्रॉब्लम में डाल दे। तो ये आपको समझना होगा यहाँ पे, अगर आपका शनि 11वें भाव में है तो। अगर आपका शनि 11वें भाव में है और आप रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी वीडियोज़ जो आने वाले हैं वो आपको मिल सकें। जब आपकी लग्न कुंडली में शनि 12वें भाव में आते हैं तो क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं। शनि इन 12th हाउस, ऐसे व्यक्ति का बहुत खर्चा होता है, क्योंकि ये 12वां घर जो है वो खर्चे का है। और यहाँ से शनि की जो पहली दृष्टि जाएगी वो जाएगी दूसरे भाव में, जो कि है मनी का भाव। तो यहाँ पे एक समझने की बात हो जाती है। अब ये व्यक्ति खर्चा करेगा तो इसके पास पैसा आएगा, शनि इन 12th हाउस। लेकिन हाँ, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने पैसे को किस तरह से आप बढ़ा सकते हो, यहाँ आपको शनिदेव समझाना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे शनि बैठ गए हैं 12th हाउस में। 12th हाउस इज़ योर इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं मनी को, क्योंकि शनि का संबंध बन रहा है धन के भाव से यहाँ पे, तो वहाँ से मनी है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट है। तो इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो ये जो मनी होगा आपकी वेल्थ क्रिएट कर देगा। धीरे धीरे करके ये मनी बहुत ही अच्छा आपको लाभ दे सकता है। और अगर आप यहाँ पे खर्चा करते हैं तो आपको नुकसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ध्यान देने की भी ज़रूरत होती है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कल जाओ 1 लाख रुपए खर्चा करो और घर पे आओगे तो 5 लाख रुपए मिल जाएगा। थोड़ा हमें सिचुएशन के हिसाब से ही चीज़ों को समझना चाहिए। तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं लोगों के, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। सोच समझ के खर्चा कीजिए, अच्छी चीज़ों पे पैसा लगाइए, यहाँ आपके लिए अच्छा होगा। इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा हो सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का भाव होता है। शनि मीन राशि में है, बहुत कार्मिक माना जाता है। शनि यहाँ पे रहते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत इमोशनल रहता है, बहुत इमोशंस होते हैं उसके अंदर, बहुत ही करुणामयी होता है ये व्यक्ति। अगर आपका शनि 12th में है, 12वें भाव में है, तो आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो छोटा ही इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो। ये आपके लिए एक उपाय के रूप में काम करता है, एक रेमेडी के रूप में काम करता है। इफ़ योर शनि इज़ इन 12th हाउस। शनि अगर 12वें भाव में है तो ऐसा हो सकता है कि आप घर से दूर रहते हो, और अगर ऐसा है तो आपको इससे फ़ायदा भी होता है। यहाँ पे शनि होते हैं तो व्यक्ति को पैरों में हो सकता है समस्या हो, कुछ पैर में प्रॉब्लम हो सकती है। इफ़ योर शनि इज़ इन 12th हाउस। यहाँ पे शनि अगर ख़राब राशि में है, जैसा कि मैंने बताया हर बार आपको कि आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर
खुद की राशि में है, गुरु की राशि में है, मित्र राशि में है, तब तो ये शनि आपको उतना परेशान नहीं करेंगे, अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर ये मंगल की राशि में आ गया, चंद्रमा की राशि में आ गया, तो ये शनि आपको यहाँ पे परेशान कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपकी लाइफ में। चीज़ें हो सकता है आपको लग रहा हो कि ठीक से नहीं हो रही हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं यहाँ पे आपको। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को अलाइन करें, बैलेंस करें। अगर आप लाइफ में बहुत परेशान हैं तो आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर कंसल्टेशन लेना चाहिए, क्योंकि जो आपका जीवन है ना बहुत अमूल्य है, और अगर एक कंसल्टेशन से आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है तो ऑफ कोर्स आपको करना चाहिए। जैसे कि अगर हमारी लाइफ में कुछ, हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती है, हम ठीक नहीं फील कर रहे होते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो यहाँ पे तो हमारी ओवरऑल लाइफ की बात हो रही है, इसलिए आप अगर स्टक हैं लाइफ में, प्रॉब्लम में हैं, तो आप कंसल्टेशन ज़रूर लें। और यहाँ पे मेरा नंबर भी आपको दिख रहा होगा, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हम यहाँ पे साथ में बैठ के बात कर सकते हैं और चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है आपको बार बार बीमारी होती हो जिसके कारण आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता हो और वहाँ आपके खर्चे होते हों, तो कुछ इस तरह से भी खर्चे कराता है 12वें हाउस का शनि। कोई बीमारी हो सकती है जिसमें आपके पैसे खर्च होते हों। अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में तो रेमेडी इज़ मस्ट, नहीं तो यहाँ पे आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप हॉस्पिटल में जाके दान कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। कोई भी इंसान जिसको हेल्थ इश्यूज़ हैं उसकी आप हेल्प कर सकते हैं, हॉस्पिटल जाके किसी की मदद कर सकते हैं। कोई नीड में हो और वो हेल्प चाह रहा हो, हॉस्पिटल में आप जाके मदद कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति की। तो ये एक उपाय होता है 12वें हाउस के शनि के लिए। अगर इस तरह की चीज़ें आप फेस कर रहे हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा ये। ऐसा करने से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होती हैं। तो आपको हॉस्पिटल में जाके दान पुण्य और लोगों की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। इस व्यक्ति को आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आई रिलेटेड प्रॉब्लम देता है यहाँ पे शनि। और ये व्यक्ति जिसका भी शनि 12वें हाउस में, ये बहुत ही हेल्पिंग नेचर के होते हैं, बहुत ही इमोशनल लोग होते हैं। इस व्यक्ति के जिसका भी शनि 12वें भाव में है, इस व्यक्ति के खर्चे बहुत होते हैं, खर्चों पे कंट्रोल नहीं हो पाता है। और ऐसा भी होता है कई बार इतना खर्चा हो जाता है इसकी लाइफ में कि ये व्यक्ति गरीब भी हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे रेमेडी बहुत ज़रूरी हो जाती है, उपाय बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। सामान्य रेमेडी यहाँ पे काम नहीं करती है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को करना होगा, तभी आपकी चीज़ें सही होती हैं। ओवरऑल कुंडली एनालिसिस करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अलग अलग ग्रह हैं, कौन किस हाउस में देख रहा है, किसकी कौन सी दृष्टि आ रही, कौन सा ग्रह किस दूसरे ग्रह से संबंध बना रहा है, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं, क्योंकि हर एक कुंडली कुछ अलग बात कह रही होती है। शनि इन 12th हाउस, ऐसे व्यक्ति को इज्जत नहीं मिलती है। कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं इस व्यक्ति की लाइफ में कि इसको लगता है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है इसके साथ, इसकी चीज़ें अच्छे से हो नहीं पा रही हैं, इज्जत नहीं मिल रही इसको लाइफ में, इंसल्टेड फील करता है ये व्यक्ति। कई बार कुछ इस तरह की चीज़ें इसकी लाइफ में हो जाती हैं कि इस तरह का भाव भी इस व्यक्ति के मन में आता है। शनि अगर आपका 12वें हाउस में है तो विदेश जाने के लिए ये बहुत अच्छी पोजीशन है। अगर ये व्यक्ति विदेश जाएं तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे विदेश जाने से भी आपको फ़ायदा मिल सकता है, अच्छा होता है आपके लिए। शनि इन 12th हाउस, जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, आध्यात्म में जाओगे, तो ये शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने लगेंगे। चीज़ें आपकी लाइफ में जो स्टक हैं, फंसी हुई हैं, आपको समझ में नहीं आ रही हैं, बहुत ही आराम से चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगेंगी। तो अगर आपका शनि 12वें भाव में है तो आपको आध्यात्म की तरफ ज़रूर अग्रसर होना चाहिए, आध्यात्म को समझना चाहिए। शनि इन 12th हाउस, आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये भाव मेडिटेशन का भी है। और अगर आप यहाँ मेडिटेशन करते हैं तो आपको यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत क्लैरिटी आती है आपके दिमाग में चीज़ों को कैसे करना है। तो यहाँ आपको मेडिटेशन भी करना चाहिए, ये आपको बहुत हेल्प करता है। जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो, चीज़ें आपकी ठीक होने लगती हैं। मेडिटेशन तो जैसा कि मैंने बताया ही आपके लिए अच्छा होता है, मेडिटेशन तो आपके लिए मस्ट है। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे लोग ऑलरेडी ही स्पिरिचुअलिटी में हों, धार्मिक हों, अपने आध्यात्म को समझ रहे हों और साधनाओं में भी इन्वॉल्व हों। ऐसा बहुत देखा है मैंने जिसका शनि इन 12th हाउस होता है। शनि इन 12th हाउस आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव लगा रहता है, अप एंड डाउन्स बहुत रहते हैं लाइफ में आपके। आप बहुत जल्दी जल्दी डिसीज़न ले लेते हो, इसलिए यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेना चाहिए। दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, इसलिए जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी भी मदद होती है। अगर आपका शनि 12वें भाव में है तो आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहिए, जो कि आप ऐसा होता होगा कि कर देते होगे। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए आपको लोगों पे। अपनी चीज़ों को
गुप्त रखना चाहिए। शनि अगर 12 में है तो आपको समझना होगा किस तरह से चीज़ों को आपको करना है, किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह से आपको अपनी लाइफ को देखना है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएं तो ये शनि आपको बहुत परेशान नहीं करेंगे और आप धीरे धीरे करके अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। बहुत आसान हो जाएगी लाइफ आपके लिए। तो यहाँ पे इस प्लैनेट को हमें समझना होगा कि ये आपको क्या बताना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। शनि से डरना नहीं है, शनि को समझना है और आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। आपको लगेगा भी नहीं कि आपकी लाइफ में क्या से क्या हो गया, कहाँ थी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, क्योंकि ये शनि ही हैं जो कर्मों का फल देते हैं। इसीलिए इन्हें कर्म फलदाता भी बोलते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। शनि किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, रिजल्ट्स आपको कर्मों के अनुसार ही देते हैं। इसलिए अपने कर्मों को बहुत ही अच्छा रखना ज़रूरी है। शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है कर्मों की। कर्मों को अच्छा करना, चीज़ों को अच्छा करना, बैलेंस करना, पेशेंस रखना, कर्म से पीछे नहीं हटना, ऐसा नहीं करना कि मुझे नहीं करना, आलस को त्यागना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं शनि हमको समझाते हैं। और अगर आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं, रूटीन में आ जाते हैं, सही तरह से जीवन को जी रहे होते हैं, तो ये शनि आपको माला माल वेल्दी भी बना देते हैं। लोग आपको याद रखते हैं कि ये भी एक व्यक्ति था। तो शनि बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्लैनेट है। बस इनको समझने की देरी है। जो व्यक्ति इनको समझ लेता है उसको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलने लगते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं शनिदेव 12वें भाव में। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, जय महाकाल।